मलबा पटा दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम समीरा हसन, योर फूड साइंस मेंटोर। फूड साइंस की ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो और आगे भी इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँ, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मिल्क। मिल्क क्या होता है? मिल्क जो हमारा होता है वो एक वाइट लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो ह्यूमन एंड एनिमल के मेमरी ग्लैंड के थ्रू जिसका सिक्रेशन होता है, राइट। और जो होता है वो मेमरी ग्लैंड के थ्रू मिल्क का सिक्रिएशन होता है। मिल्क सिक्रिएशन इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी से सिक्रीट होता है, जो क्या करता है? मिल्क के सिक्रिएशन को स्टिमुलेट करता है। मिल्क के सिक्रिएशन को प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। वाटर इज़ द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। मिल्क में जो होता है वाटर एक क्या होता है? एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो बहुत सारे फंक्शंस को जिसकी वजह से ही हमारा मिल्क जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लाइक अब हम वाटर का कंटेंट किस किस मिल्क में मिल्क जैसे कि हमारे डिफरेंट जैसे कि काउस बफेलो मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क होता है, गोट मिल्क होते हैं, जो हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका मिल्क जो होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, जिसका हम कंजप्शन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क में जो होते हैं डिफरेंट क्वांटिटी में वाटर का अमाउंट प्रेजेंस होता है। तो जो हमारा काउ मिल्क होता है उसमें 87% तक वाटर प्रेजेंट होता है। देन हमारा बफेलो मिल्क जो होता है उसमें 82% तक हमारा 82% वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, राइट। एंड ह्यूमन मिल्क में जो होता है वो 87.6% हमारा प्रेजेंट होता है, और गोट मिल्क जो होता है उसमें 87%। अब देखिए यहाँ पे हमारा सबसे कम जो होता है वो वाटर का कंटेंट किस में होता है? बफेलो मिल्क, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा फैट वाला, मतलब कि सबसे ज़्यादा फैट जो होता है वो हमारे बफेलो मिल्क में प्रेजेंट होता है, ऐसा माना जाता है। बिकॉज उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो सबसे कम होती है, 82% होती है, राइट। अब मिल्क प्रोवाइड 67 कैलोरीज एंड प्रोटीन कंटेंट 3.5% पर एम एल मिल्क में जो होते हैं वो 67 कैलोरी प्रेजेंट होते हैं, और 3.5% जो होते हैं वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं हमारे वो कैसिनोजिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कैसिनोजिन फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। द पोटेशियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंटेंट इन मिल्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7%। जो हमारे मिल्क में पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस कंटेंट होता है वो 7% तक प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम फैट को देखें तो 3.5 to 5% तक हमारा फैट भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ इन द इमल्शन फॉर्म। फैट जो हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है वो इमल्शन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे ऑर्गन के थ्रू आसानी से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, राइट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो हमारा 100 ml ऑफ मिल्क अगर हम कंज्यूम करेंगे लेंगे तो उसमें जो हमारी कैलोरी की जो परसेंटेज होगी वो 67% कैलोरी हमें मिलेगी, राइट। साथ ही साथ हमारी जो प्रोटीन होगी 3.5% पाई जाएगी, और प्रोटीन का जो फॉर्म होगा वो कैसिनोजन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। साथ में क्या होगा? पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस कंटेंट जो होता है वो 7% प्रेजेंट होता है, और फैट जो होता है 3.5 to 5% तक फैट प्रेजेंट होता है। और ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि फ़ैट जो प्रेजेंस होता है वो इमल्शन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फैट मिल्क में पाए जाने वाला फैट जो होता है वो हम ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो मिल्क में प्रेजेंट होता है 4.5% तक प्रेजेंट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो जिस टाइप का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, आप सबने सुना होगा, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रेजेंट होता है, जो सुक्रोज, जो शुगर हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं लैक्टोज, राइट। मिल्क में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या फिर मिल्क में पाए जाने वाली शुगर को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। हैंस मिल्क हैज़ नेचुरल स्वीटनेस, जिसकी वजह से मिल्क जो होता है हमारा नेचुरली स्वीटेंड, यानी कि प्राकृतिक
मिठास होती है मिल्क में, किसकी वजह से? लैक्टोज की वजह से। ह्यूमन मिल्क कंटेंट, ह्यूमन मिल्क में जो होता है वो 7% लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और काउ मिल्क में जो होता है वो 5% लैक्टोज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए आपका मेंशन है कि ह्यूमन मिल्क में जो होता है वो 7% तक लैक्टोज प्रेजेंट होती है, और काउ मिल्क में जो होती है 5% तक लैक्टोज प्रेजेंट होती है, यानी कि काउ मिल्क के कंपैरिजन में ह्यूमन मिल्क जो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। Vitamin A, vitamin B and vitamin D are present in significant quantity and vitamins। यहाँ पे vitamin A, vitamin B and vitamin D की बात कर रहा है, यानी कि वाटर soluble vitamin and फैट soluble vitamin, दोनों vitamin जो होते हैं वो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। जबकि विटामिन सी जो होता है वो हमारा थोड़े कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये सारे विटामिन हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मिल्क में विटामिन सी की जो होती है वो डेफिशिएंसी होती है। मिल्क में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए एक और बात मैं आप लोग को यहाँ पे बताती हूँ, जिसे आप बिल्कुल अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए चाहे तो। मिल्क में हमारे मिल्क एक ऐसा हमारा फूड प्रोडक्ट है, मिल्क एक ऐसा हमारा फूड प्रोडक्ट है जिसमें सभी प्रकार के हमारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। बट मिल्क में हमारे 2 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आयरन एंड विटामिन सी। आयरन एंड विटामिन सी जो होता है वो हमारे मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मिल्क रिच इन कैल्शियम फास्फोरस विच आर प्रेजेंट इन देयर प्रॉपर रेशियो फॉर एब्जॉर्प्शन 2:1 इन ह्यूमन मिल्क, वाइल इन काउ मिल्क में जो होता है वो रेशियो 1:2 होता है। तो इससे क्या हमें मतलब कि क्लियर होता है हमारा कि मिल्क में जो हमारे कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं वो एक प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जो है हमारा 2:1। ह्यूमन मिल्क में जो होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस का रेशियो होता है 2:1। काउ मिल्क में जो हमारा प्रॉपर कैल्शियम एंड फास्फोरस का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है, यानी कि जो हमारे ह्यूमन मिल्क में कैल्शियम एंड फास्फोरस की मात्रा है वो एज कंपैरिजन टू काउ मिल्क से ज़्यादा प्रेजेंट होती है। काउ मिल्क एंड गोट मिल्क कैन बी मेड यूजफुल, वन सेकेंड, हाँ। Cow milk and goat milk can be made useful for infant by making it slightly thinner। काउ मिल्क एंड गोट मिल्क का यूज़ इसलिए हम इन्फेंट के लिए और करते हैं क्योंकि वो थिनर होते हैं, वो पतले होते हैं, वो गाढ़े नहीं होते। बफेलो मिल्क की कंपैरिजन में काउ मिल्क एंड गोट मिल्क जो होते हैं वो थोड़ा हल्के होते हैं, और उसमें फ़ैट कंटेंट भी कम होता है, वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये इन्फेंट को फीड करा सकते हैं। बफेलो मिल्क इज़ वेरी थिक, बट बफेलो मिल्क जो होता है वो थिक होता है बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट कम होता है और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्सेज ऑफ नाइसिन। मिल्क जो होता है वो नाइसिन का एक गुड सोर्सेज नहीं माना जाता है, बट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ ट्रिप्टोफैन। अब हम देखिए यहाँ पे ये नाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है। नाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एक तरीके का अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में जो होता है नाइसिन की डेफिशिएंसी होती है एक तरह से आप कह सकते हैं, और जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वो रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो मिल्क क्या था हमारा, काउ मिल्क और गोट मिल्क का यूज़ हम इन्फेंट को फीड करने के लिए कर सकते हैं बिकॉज वो थिन होता है, यानी कि पतला होता है। बफेलो मिल्क का नहीं करते बिकॉज वो बहुत थिक होता है। मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्सेज ऑफ, मिल्क में जो होता है वो नाइसिन का गुड सोर्सेज नहीं होता है, बट एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ ट्रिप्टोफैन माना गया है। यूजेज ऑफ मिल्क, मिल्क का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ होता है, ये देखते हैं। डिजीज जर्म्स enter easily in milk and proper in it, hence milk should always be used after boiling। by boiling up to 100 celsius germs bacteria are killed। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा मिल्क होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं वो इंटर कर चुके होते हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं, वो एक डेयरी में रहते हैं। डेयरी में रहते हैं मतलब कि वहाँ पे जो भी स्टूल्स वगैरह होते हैं गाय के, भैंस के, तो उसकी वजह से जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं,
हैं, जर्म्स होते हैं, वो मिल्क में बहुत ही आसानी से जो होते हैं इंटर हो जाते हैं, जो हमारे होल मिल्क होते हैं, है ना, रॉ मिल्क जिसे हम कहते हैं। इसीलिए जो मिल्क को हम क्या करते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी मतलब उसे यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं। बॉयल करने की वजह से उसमें से 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होते हैं वो हम बॉयल कर देते हैं, और बॉयल करने की वजह से क्या होते हैं, उसमें से 100 जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मिल्क हमारा बिल्कुल भी सेफ़ हो जाता है और हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क सिर्फ कंज्यूम करने के लिए ही नहीं सेफ़ होता है, मिल्क खुद के लिए भी सेफ़ हो जाता है, बिकॉज उसमें इतने सारे जर्म्स, इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर उसे उसी अवस्था में अगर हम कुछ देर तक रख देंगे तो वो क्या होगा, वो खुद भी क्या स्पॉयल हो जाएगा, स्पॉयलेज जो मिल्क का स्पॉयल हो जाएगा। आपने खुद देखा होगा जब भी रॉ मिल्क हमारे घर में आता है तो उसे हम जल्दी से जल्दी बॉयल कर देते हैं। अगर हम बॉयल नहीं करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा भी ऐसे ही रख देंगे तो वो दूध जो होता है वो हमारा फट जाता है, वो हमारे कंजप्शन के लायक नहीं बचता है, बिकॉज उसमें बहुत ही सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो जर्म्स एंड बैक्टीरिया अपना ग्रोथ ना करें, अपना वर्क ना करें जल्दी से, इसीलिए हम मिल्क को जल्दी से जल्दी बॉयल कर देते हैं, और बॉयल करने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। मिल्क प्रोटीन ऑफ हाई कोएफिशिएंट डाइजेस्टिबिलिटी 85 to 95%। मिल्क में जो भी हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं वो उनकी जो कोएफिशिएंट होता है बहुत हाई होता है, और 85 to 95% तक जो होता है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। मिल्क ईज़िली, जिसकी वजह से मिल्क हमारा ईज़ी डाइजेस्ट हो जाता है, ईज़ी एब्जॉर्ब हो जाता है और ईज़ी मेटाबोलाइज हो जाता है। टाइप्स ऑफ मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क में हमारे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ टाइप्स के अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा केसीन। केसीन इट प्रेजेंट 25% ह्यूमन मिल्क एंड 83% ऑफ काउ मिल्क। जो हमारा केसीन होता है वो 25% ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है, और काउ मिल्क में जो होता है 83% तक पाया जाता है। इट इज़ कंपोनेंट प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू 90, यानी कि जो मिल्क की जो हमारी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 90 होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब भी हमारा सीधा प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से कैसे होता है कि अभी मैंने बताया आपको कि प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे अमीनो एसिड से मिल करके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिल करके। अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे 10 तरह के होते हैं, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी जो होते हैं वो हमारे 10 तरह के होते हैं। तो अगर हम कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड की मात्रा होती है, जितनी ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा होगी उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी ही हाई होगी। क्लियर, समझ आया। यानी कि जो हमारी अमीनो एसिड्स होती है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा डिपेंड करती है कि फूड की बायोलॉजिकल वैल्यू कैसी है ना। यानी कि मिल्क की हमारी बायोलॉजिकल वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि 90 होती है, यानी कि बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा है वो भरपूर पाई जाती है। अब यहाँ पे केसीन जो था वो 25% ह्यूमन मिल्क में और 83% ऑफ काउ मिल्क में पाया जा रहा था। लैक्ट एल्ब्यूमिन केसीन प्रोटीन के बारे में हम बात किए थे। अब हम यहाँ पे लैक्ट एल्ब्यूमिन के बारे में बात करते हैं। तो वो प्रेजेंट होता है हमारा वे प्रोटीन में, है ना, लैक्ट एटीसी वे प्रोटीन, और लैक्ट ग्लोब्यूलिन जो होता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट ग्लोब्यूलिन, ये 2 तरह के प्रोटीन जो होते हैं हमारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, 13% ऑफ वे प्रोटीन, इसे हम वे प्रोटीन कहते हैं ना। लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्ट ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो हमारे वे प्रोटीन होते हैं जो 87%, और ये 13% प्रेजेंट होते हैं। हीमोजेनाइजेशन, अब हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना, मिल्क के कुछ प्रोसेस होते हैं। ये क्या है हमारा, ये प्रोसेस ऑफ मिल्क है, प्रोसेस ऑफ मिल्क, राइट। प्रोसेस ऑफ मिल्क, मिल्क को जो है वो कुछ प्रोसेस होते हैं जो मिल्क में करते हैं, और हम अपने घरों में भी उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो यहाँ पे टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेगा, हीमोजेनाइजेशन। तो व्हाट इज़ हीमोजेनाइजेशन, दूध के माध्यम से वसा को समान रूप से फैलता है, यानी कि ये क्या होता है, स्प्रेड द फैट इवनली थ्रू द मिल्क।
हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस तरह समझ सकते हैं कि जो दूध होता है वो हमारा, उसमें क्या होता है, फैट होता है। फैट आपको एकदम देखने के लिए, प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलता है। जब भी हम दूध को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर जो एक क्रीम सा लेयर आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ फैट। वही क्या होता है, फैट होता है। तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उस फैट को रिमूव कर देते हैं, दूध से हटा देते हैं। देन क्या करते हैं, उस फैट को एकदम मतलब कि क्रीम फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर मिल्क में क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिला देते हैं, एकदम उसमें मिक्सअप कर देते हैं, जिससे वो फैट मिल्क में दिखता नहीं है बट होता है होल मिल्क में, पूरे मिल्क में हम एकदम उसको। अच्छा, होमो मतलब होता क्या है, होमोजिनाइजेशन। होमो मतलब किसी को, किसी भी चीज़ को एकदम घुल जाना, मिला देना। जैसे कि आप पानी में चीनी को घोलते हो तो जब चीनी घुल जाती है तो दैट इज़ क्या, वो होमोजिनाइजेशन, एक तरीके का होमोजिनाइजेशन हो रहा है ना। तो वो क्या हो गया हमारा। इसी तरह से हम फैट को पहले रिमूव करते हैं मिल्क से, देन क्या करते हैं, उस फैट को अलग से क्रीम फॉर्म में चेंज करते हैं। देन हम फिर से उस फैट को, वो जो क्रीम फॉर्म में हमने चेंज किया था, देन हम फिर से उस फैट को मिल्क में इतनी अच्छे से मिला देते हैं ताकि वो फैट हमें दिखता नहीं है बट मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजिनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होमोजिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है जो हम अपने घरों में भी करते हैं, और इसका यूज़ जो होता है वो मिल्स में वगैरह में भी, फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क के अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग टाइप्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी किए जाते हैं। तो ये पॉस्चराइजेशन होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवरी पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इन प्रॉपरली डिज़ाइन and operated equipment to any of the one specified pasteurization time temperature combination। अब देखिए, पॉस्चराइजेशन हमारे घर में जो हमारा रॉ मिल्क आया था उसको हमने एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, एक प्रॉपर टाइम पे जो है वो मिल्क को क्या किया, पॉस्चराइज किया, यानी कि उसे बॉयल किया। मतलब कि उसे हाई टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, फिर तुरंत उसे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पॉस्चराइजेशन करते हैं। मतलब ये एक मिल्क के प्रिजर्वेशन का एक मेथड आप समझ सकते हैं कि हाई टेम्परेचर में हम एकदम से दूध को बॉयल करते हैं, देन तुरंत ठंडा कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम पॉस्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि होल्डिंग ऑफ। देखिए, पॉस्चराइजेशन की मैंने बताया ना, कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है, होल्डिंग एंड बैच मेथड। पॉस्चराइजेशन के ही मेथड हैं ये, पॉस्चराइजेशन मेथड। पहला है हमारा होल्डिंग एंड बैच मेथड। होल्डिंग एंड बैच मेथड में हम क्या करते हैं, 69 डिग्री सेल्सियस पर एटलीस्ट 30 मिनट तक मिल्क को बॉयल करते हैं। 69 डिग्री सेल्सियस पर एटलीस्ट 30 मिनट तक मिल्क को बॉयल करेंगे, देन मिल्क को ठंडा करके प्रिजर्व कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग एंड बैच मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में हम क्या करते हैं, 161 फ़ारेनहाइट पर हम एकदम से दूध को बॉयल करते हैं, लेस देन 15 सेकेंड, और सिर्फ हम 15 सेकेंड तक ऐसे करते हैं, और फिर तुरंत ही हम क्या करते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं। यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड 161 फ़ारेनहाइट पर हम दूध को 15 सेकेंड तक बॉयल कर देंगे, और देन उसे रैपिडली हम ठंडा कर देंगे, कूलिंग कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम। इसमें ये उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर का मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, 138 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर हम दूध को बॉयल करते हैं फॉर 1 और 2, सिर्फ 1 से 2 सेकेंड के लिए। सिर्फ 1 से 2 सेकेंड के लिए 138 से 150 डिग्री सेल्सियस पर हम दूध को बॉयल करते हैं। किसमें, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में 161 फ़ारेनहाइट पर हम 15 सेकेंड के लिए दूध को बॉयल करेंगे, देन तुरंत उसे ठंडा करेंगे। होल्डिंग एंड बैच मेथड में जो है 69 डिग्री सेल्सियस पर हम 30 मिनट के लिए दूध को बॉयल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉस्चराइजेशन का मेथड हो गया। अब आता है हमारा, मैंने कहा था कि जो हमारे मिल्क होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा आ गया टोन्ड मिल्क। वो तो आपको मार्केट में बहुत ही देखने के लिए मिलता है, जो हमारी ब्लू, रेड और ऑरेंज, इस पिंक, ये डिफरेंट कलर से जो है कैटेगराइज किया गया है। तो ये हमारे कौन कौन से, सबसे पहले आप देखेंगे टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क क्या होता है, एडिशन ऑफ स्किम मिल्क टू होल बफेलो
milk so as to reduce the fat content to 3.3% solid not fat to 8.5%. इट न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फ्रेश काउ मिल्क। ये क्या होता है कि जो हमारी फ्रेश काउ मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसके सिमिलर ही होता है, बस इसमें हम क्या करते हैं स्किम मिल्क को स्किम मिल्क का एडिशन करते हैं, मतलब कि उसमें से हम क्या करते हैं जो हमारा बफेलो मिल्क होता है उसमें से फैट कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। और सॉलिड नॉट फैट यानी कि जो फैट हमारे सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं उसको हम 8.5% तक उसमें मिक्सअप करते हैं। समझ आ रही बात आपको। इस टोन्ड मिल्क में हम क्या करते हैं काऊ मिल्क का यूज़ ना करके हम बफेलो मिल्क से जो है उसके फैट को रिमूव करके और जो बफेलो मिल्क में हमारे सॉलिड नॉट फैट प्रेजेंट होते हैं उसको 8.5% तक मिक्सअप करते हैं और उसे हम फ्रेश काऊ मिल्क के न्यूट्रिटिव वैल्यू के जैसा बना देते हैं। तो ऐसे मिल्क को हम क्या कहते हैं टोन्ड मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इवेपोरेटेड मिल्क। इवेपोरेटेड मिल्क इज सब्जेक्टेड टू स्टेलाइजेशन ऑफ 240 to 245 फ़ारेनहाइट फॉर 15 मिनट। वाइटामिन आर लॉस्ट। ये एक तरीके का इवेपोरेटेड मिल्क होता है जिसमें हम क्या कर देते हैं दूध को स्टेलाइज कर देते हैं, है ना। दूध को इवेपोरेटेड मिल्क आप देखेंगे मार्केट में हमारा बहुत ही थिक फॉर्म में क्रीम के जैसा प्रेजेंट होता है। वो इसलिए ऐसा होता है बिकॉज उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पर 240 to 245 फ़ारेनहाइट पर जो है वो 5 मिनट तक हम उसके पानी को एक तरीके से जला देते हैं, मतलब बिल्कुल से रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे मिल्क को हम इवेपोरेटेड मिल्क कहते हैं। देन इससे क्या होता है कि जितने भी मिल्क में हमारे वाइटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किम मिल्क। स्किम मिल्क क्या होता है इट इज़ प्रिपेयर आफ्टर रिमूविंग द फैट फ्रॉम होल मिल्क। द क्वालिटी ऑफ फैट इज़ अबाउट 0.05 to 0.1%। इसमें क्या होता है कि कोई भी मिल्क हो हमारा बफेलो मिल्क हो या काऊ मिल्क हो उसमें से हम जो होता है फ़ैट को रिमूव कर देते हैं और उसकी सिर्फ जो होती है उसमें फ़ैट की क्वालिटी जो होती है 0.05 to 1% तक ही होती है। तो ऐसे मिल्क को हम क्या कहते हैं स्किम मिल्क कहते हैं। कंडेंस मिल्क सम वाटर रिमूव। इसमें से जो है वाटर को रिमूव करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं, स्टेलाइज करते हैं, सील इन कैन यूज इन डिज़र्ट। आप देखेंगे कंडेंस मिल्क जो होता है वो एक क्या होते हैं रेडी टू ड्रिंक कह सकते हैं, रेडी टू ड्रिंक मिल्क होता है। इसमें क्या करते हैं हम वाटर को रिमूव करते हैं, तो उसमें से सम वाटर को रिमूव करते हैं यानी कि ये थोड़ा सा क्या हो जाता है थिक होता है ना, थोड़ा सा थिक हो जाता है वाटर को। इसमें शुगर को अलग से ऐड करते हैं, इसे स्टेलाइज करते हैं जिसकी वजह से ये थिक हो जाता है और ये डिज़र्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे रेडी टू ड्रिंक कहते हैं, जिसके लिए इसे एक कैन में जो है वो सील कर दिया जाता है। तो ऐसे मिल्क को हम क्या कहते हैं कंडेंस मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइड मिल्क यानी कि सूखा दूध होता है। ये हमारा ऑल मॉइस्चर रिमूव की फॉर लॉन्ग टाइम इन सील्ड कंटेनर। इसमें क्या होता है जो हमारा ड्राइड मिल्क मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। हम उसे लाते हैं, पानी में घोलते हैं, दूध बनाते हैं, देन उसका यूज़ करते हैं। तो उसमें से जितने भी हमारे मॉइस्चर कंटेंट होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है उसे स्टेलाइज करने के बाद उसे कैन में जो है वो सील कर दिया जाता है। मिल्क के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में और आजकल तो और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो मिल्क में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो हम देखते हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो होता है नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है उसमें हमारे बटर मिल्क, कर्ड, योगर्ट और चीज़ आते हैं। नॉन फर्मेंटेड में होता है खोआ और आइसक्रीम होते हैं, यानी कि फर्मेंट करके जो बनाया जा रहा है वो बटर होगा, चीज़ होगा और बटर, कर्ड, चीज़ और योगर्ट और बटर, कर्ड, चीज़ एंड योगर्ट आता है। और नॉन फर्मेंटेड में जो होगा वो हमारा खोआ और आइसक्रीम प्रेजेंट होगा। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं आर
क्रिएट व्हेन मिल्क फर्मेंट विथ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। आपने देखा होगा कि जो हमारे फर्मेंटेड फूड या फिर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, इसलिए हम उसे कह रहे हैं क्योंकि उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के थ्रू। इसका बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है जो हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं कि दही जमाते हैं ना, दूध से जब हम दही जमाते हैं तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मिल्क जो होता है वो हमारा फर्मेंट हो जाता है। देन क्या होता है कि वो दूध से दही के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा बहुत ही इजी एग्जांपल था। और फर्मेंटेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया को हम ऐड कर रहे हैं, फर्मेंट कर रहे हैं, देन उससे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा मिल्क प्रोडक्ट हो जाएगा। और नॉन फर्मेंटेड में होगा कि हम उसे फर्मेंट नहीं कर रहे, जैसे कि जला करके जो चीज़ हम बना रहे हैं, जैसे कि जो हमारा खोआ होता है, दूध में से वाटर को जो होता है वो रिमूव करते जाते हैं और उसमें शुगर वगैरह ऐड करेंगे तो वो हमारा खोआ बन जाएगा। ये था हमारा आज का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो हमारा एक यूनिट है पूरा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मीट आई थिंक, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में हमारी मीट है, तो हम नेक्स्ट कल जो है वो हम मीट को कवर करेंगे। और आपको मेरा सेशन अच्छे लगे प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।